ये प्रीवियस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, हमने पढ़ लिया था कि क्लास लिमिट क्या होता है, क्लास बाउंड्रीज क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है। अब जो है मेन ये जो हमने पढ़ा है किस लिए पढ़ा है, क्लासेस बनाने के लिए। ठीक है, जो हमारे पास डेटा होता है जो कि रॉ फॉर्म में होता है उसको अरेंज करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम डेटा को अरेंज करते हैं टेबल की फॉर्म में, जब हमारे पास रॉ डेटा हो, यानी वो डेटा जो कि अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, इसे जब हम अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो इसके हमारे पास 7 स्टेप है। उन 7 स्टेप को हमने फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले डेटा को देखने के बाद हमने उसको स्कैन करना है अपनी नेक्ड आईज से। ठीक है, स्कैन करने के बाद हमने देखना है कि इस डेटा को हम कितने क्लासेस में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, 5 क्लासेस में, 6 क्लासेस में, 7 क्लासेस में, 8 क्लासेस में। ठीक है, हम कितने क्लासेस में इन डेटा को अरेंज कर सकते हैं। हमने क्या करना है, डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस इनटू विच द डेटा आर टू बी ग्रुप्ड। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि डेटा को देख लेने के बाद हमारे पास जितना भी डेटा है, चाहे वो 50 की ऑब्जर्वेशन है, 60 की ऑब्जर्वेशन है, 100 की ऑब्जर्वेशन है, हमने डेटा को देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद, डेटा सेट को देखने के बाद ये डिसाइड करना है कि इस डेटा को हमने कितनी क्लासेस में अरेंज करना है। ठीक है, तो इसका हमारे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इतनी क्लासेस बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन इस पॉइंट को आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो हम क्लासेस बना रहे हैं वो 5 से लेस ना हो, 20 से ज़्यादा ना हो। अगर 5 से लेस हो जाएंगे तो जो वो है हमसे बहुत सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने उसको लॉस्ट नहीं करना होता। अगर हम 20 से ज़्यादा क्लासेस बनाएंगे तो वो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स में मेन कंसेप्ट है समराइजेशन ऑफ डेटा का, वो नहीं रहेगा, डेटा हमारा समराइज ही नहीं हुआ। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हम कोई भी रूल इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एच.एस. स्टर्जिस जो है हमारे पास, एच.एस. स्टर्जिस ने एक एम्पेरिकल रूल दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इस रूल को यूज़ करें। ठीक है, रूल हमारे पास क्या है इसका, कि एक फार्मूला दिया गया है कि हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं, 1 + 3.3 log of n। ठीक है, यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉपुलेशन साइज का को। log of n जो है वो आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला है हमारे पास, k जो है यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। k इज इक्वल टू 1 + 3.3 log of n। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो n है, फॉर एग्जाम्पल n हमारे पास, यानी हमने डेटा कितने लोगों से कलेक्ट किया है, 100 पेशेंट का हमारे पास डेटा है। ठीक है, अब हमने उसको अरेंज करना है डिफरेंट क्लासेस में। ठीक है, अब अगर हम इस फार्मूले में 100 पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू 1 + 3.3 लॉग हमने लेना है, किसका लेना है, 100 का लेना है। कैलकुलेटर के थ्रू आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, वरना आप लोग प्ले स्टोर से साइंटिफिक कैलकुलेटर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप लोग log of 100 लिखें तो 2.2 समथिंग वैल्यू आएगी आप लोगों के पास, उसको आप लोग 3.3 के साथ मल्टीप्लाई करें, देन 1 को प्लस करें तो ऑलमोस्ट आपके पास आएगा 7। ठीक है, यानी हम 7 क्लासेस में इसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ये फार्मूला यूज़ करें। आप लोग खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं कि हमने 7 क्लासेस बनानी है, 8 बनानी है, 9 बनानी है, 10 बनानी है। बस इस पॉइंट को जहन में रखना है कि 5 से लेस क्लासेस नहीं बनानी, 5 बना सकते हैं, और 20 से ग्रेटर क्लासेस नहीं बनानी, 20 बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइन द रेंज ऑफ वेरिएशन इन डेटा। नेक्स्ट हमने देखना है कि डेटा में वेरिएबिलिटी कितनी है। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम अपने ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, जो उसमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है उससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे मिनिमम स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, ये रेंज फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इंटरवल फाइंड करना है। इंटरवल कैसे आएगा हमारे पास, क्लास इंटरवल, वो हमने जो रेंज हमारे पास आया है, रेंज को नंबर ऑफ क्लासेस पर डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब रेंज हमारे पास जो भी आ गया, 100 आ गया, 135 आ गया, जो भी आ गया, उसको आप डिवाइड कर दे 7 पर, जो इंटरवल आएगा वो इंटरवल आप लोगों ने यूज़ करना है। अच्छा, अब जो यहाँ पर इंटरवल के लिए मेन पॉइंट है वो ये है कि इंटरवल हमारे पास 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है,
6 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है। हमने क्या करना है, किस इंटरवल को प्रेफर करना है, जो कि मल्टीपल ऑफ 5 हो या 10 हो। अगर 5 मल्टीपल ऑफ 5 और 10 नहीं आ रहा तो हमने उसको खुद ही, अगर फॉर एग्जांपल हम जो रेंज ऑफ डेटा है उसको हम डिवाइड कर दे नंबर ऑफ क्लासेस पर, और हमारे पास कुछ 9 वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो हमने 9 नहीं लेना, नेक्स्ट क्या है 10, हमने 10 ले लेना है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 या 10 को प्रेफर करना है। इसकी एग्जांपल करेंगे तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा। अब डिसाइड, अच्छा अब इसके बाद क्या है, हमने ये देख लिया कि हमने इस डेटा सेट को कितनी क्लासेस में अरेंज करना है। फिर हमने ये देख लिया कि इस ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास डेटा सेट है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। हमने ये भी देख लिया कि इंटरवल हम क्या लेंगे। ये सारे स्टेप हमने, डिसीजन हमने ले लिया, एक प्लान हमने बना लिया। नेक्स्ट हमारे प्लान का जो स्टेप है वो क्या है कि हमने ये देखना है कि हमारे पास स्मॉल जो अपने क्लासेस को हमने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ऑब्वियसली हम इसको स्टार्ट जो है अपनी मिनिमम ऑब्जर्वेशन से करेंगे। अगर मिनिमम ऑब्जर्वेशन हमारी कोई भी हो, हमने उसको क्या लेना है, मल्टीपल ऑफ 5 या 10 में लेना है ताकि हमारा काम आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल मिनिमम ऑब्जर्वेशन 67 है, तो 67 के बजाय हम क्या लेंगे, 65 लेंगे, क्योंकि 67 मल्टीपल ऑफ 5 या 10 नहीं है, हमें इसमें मुश्किल होगी। तो हम 67 से स्मॉलर ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे पास 65 है, हम वो ले लेंगे, वो मल्टीपल ऑफ 5 है, हमें इसको कैरी करना इजी होगा। सिमिलरली अगर हम अपने डेटा को देखते हैं और मैक्सिमम जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है, सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है, वो है हमारे पास 41, ठीक है, तो हमने 41 नहीं लेना, हमने क्या लेना है 40 लेना है, क्योंकि 40 मल्टीपल ऑफ 5 और 10 है, ठीक है। अब ये कर लेने के बाद हमने क्या करना है, डिटरमाइन द रिमेनिंग क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्रीज बाय सिंपली एडिंग द क्लास इंटरवल। हम क्लास इंटरवल को ऐड करते जाएंगे और नेक्स्ट वैल्यूज हमारे पास आती जाएगी। फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है हर एक क्लासेस में कितनी ऑब्जर्वेशन है, और आखिर में हमने फ्रीक्वेंसी कॉलम फाइंड करना है। अब ये हमने करना कैसे है, इसके लिए ये एग्जाम्पल है हमारे पास। एग्जाम्पल किस चीज से रिलेटेड है, हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है फ्रॉम द डेटा रिलेटेड टू द वेट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट ग्रुप ऑफ 60 एप्पल्स पिक्ड आउट एट रैंडम फ्रॉम अ कंसाइनमेंट, ठीक है। हमने 60 एप्पल्स को लिया है, यहाँ पर हम जनरली एप्पल को देख रहे हैं। 60 एप्पल्स लिए हैं, हर एक एप्पल का वेट हमने, फर्स्ट एप्पल उठाया उसका वेट 0.6 है, सेकंड उठाया उसका वेट 107 है, थर्ड का 76 है, फोर्थ का 85 है। इस तरह हमने 60 एप्पल्स के वेट रिकॉर्ड कर दिए। अब इस डेटा को देखो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसको हम अरेंज करेंगे तो ये ज्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ जाएगा। अरेंज कैसे करना है, सबसे पहले ये 60 ऑब्जर्वेशन है, हमने देखना है कि हम इस डेटा को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं हम 7 क्लासेस बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, सपोज वी डिसाइड टू टेक 7 क्लासेस ऑफ, हमने 7 क्लासेस बनाना चाह रहे हैं। पहला स्टेप क्या था, डिसाइड ऑन नंबर ऑफ क्लासेस। फर्स्ट स्टेप क्या था, डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस। तो हमने क्या डिसीजन लिया, हम 7 क्लासेस का डिसीजन ले रहे हैं अपनी चॉइस से। नेक्स्ट क्या है, हमने डेटा को स्कैन करना है और देखना है कि इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है और लार्जेस्ट वेट क्या है। तो लार्जेस्ट वेट 205 है, लार्जेस्ट वेट जो है हमारे पास वो 205 है। 205 से ज़्यादा वेट किसी भी एप्पल का रिकॉर्ड नहीं किया गया है, और सबसे स्मॉलेस्ट वेट ऑफ एप्पल जो है वो 68 है। इससे ज़्यादा स्मॉल वेट का एप्पल रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो डिफरेंस क्या आया लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू में, 136 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमारा जो थर्ड स्टेप है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में, थर्ड स्टेप क्या है कि हमने रेंज को डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ क्लासेस पर, तो हमारे पास इंटरवल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज हमारे पास 136 है, क्लासेस हम 7 बनाना चाह रहे हैं, डिवाइड कर दिया, हमारे पास क्लास इंटरवल क्या आ गया 19.47। लेकिन हम 19.47 नहीं लेंगे, हम 20 ले लेंगे, क्योंकि 20 क्या है, 20 मल्टीपल ऑफ 5 है और मल्टीपल ऑफ 10 है। हम इस डिफिकल्टी को अवॉइड करने के लिए, अब पॉइंट में हम इसको लेकर चलेंगे तो बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 20 ले रहे हैं, एक राउंड नंबर ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नाउ लेट अस डिसाइड टू लोकेट द लोअर क्लास लिमिट। अब हमने देखना है कि लोअर क्लास लिमिट हम कहाँ, अब रूल तो ये है कि लोअर क्लास लिमिट को हमने जो सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन है वहां से स्टार्ट करना है। मिनिमम ऑब्जर्वेशन 68 है, लेकिन हम क्या करेंगे 68 नहीं लेंगे, क्योंकि 68 को कैरी करना हमारे लिए मुश्किल होगा। हम मल्टीपल ऑफ 5 लेंगे, तो 68 से स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या है, 65 है, तो हम 65 को अपनी लोअर लिमिट लेंगे, ठीक है। हमारी क्लासेस क्या बनेगी, 65 टू 84, 85 टू 65 टू 84। अब ये 84 कैसे आया, जो हमारे पास इंटरवल आ रहा है वो 20 का आ रहा है,
ठीक है। तो हमने क्या करना है, जो लोअर लिमिट है जो कि हमारे पास 65 है, उसमें हम 20 को ऐड कर देंगे। 65 में जब हम 20 को ऐड करें तो हमारे पास आता है 85, ठीक है। अब 85 हमने नीचे लिख देना है, नेक्स्ट क्लास हमारी 85 से स्टार्ट होगी और जो फर्स्ट क्लास है उसे हमने एंड 84 पे करना है, ठीक है। देन हमने 85 में 20 को प्लस करना है, 105 आएगा, ठीक है। अब थर्ड क्लास हमारी 105 से स्टार्ट होगी और जो सेकंड क्लास है उसको एंड भी तो करना है, उसे हम 105 पर अगर एंड करेंगे तो क्लैश आ जाएगा क्लासेस में। और हमने ये रूल पढ़ा था क्लास लिमिट में, क्लास लिमिट में कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, तो सेकंड क्लास को हम 104 पर एंड करेंगे। अब हमने 105 में अगेन 20 को ऐड कर देना है, तो हमारे पास क्या आएगा 125, और थर्ड क्लास को हम स्टॉप कहाँ करेंगे, एक नंबर पीछे 124 पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो 6 क्लास है वो 165 टू 184 आ जाएगी और 7 क्लास 185 टू 204। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इस इंटरवल में कितनी एंट्रीज आती है। तो 65 टू 84 के इन बिटवीन हमने अपने डेटा को देखना है। एक तो हमारे पास आ गया 70, डेटा को देखना है, डेटा से ही लिखना है। एक 76 आ गया, एक 82 आ गया, एक 70 जो है वो भी इसी इंटरवल में आ रहा है और डेटा में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिमिलरली 84, 78, 75, 80, 82, ठीक है। ये सारी वैल्यूज किस में आ रही हैं, फर्स्ट क्लास में आ रही हैं, जो कि डेटा में लाई करती हैं। इसी डेटा से ढूंढ के हमने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट क्लास 85 टू 104 की है। इसके इन बिटवीन 10 ऑब्जर्वेशन इसमें लाई करती हैं, जो कि 93, 95, 92, 86, 100, 99, 90, 98, 90, 104 है, ठीक है। 92 बार आ रहा है। 2 एप्पल्स का जो वेट है वो 90 है, ठीक है। 105 और 124 की जो हमने क्लास बनाई है, इसमें पूरे 17 एप्पल्स का वेट लाई कर रहा है, ठीक है। वो जो कि है हमारे पास 106, 107, 109, ठीक है। हमने ये सारी ऑब्जर्वेशन इस तरीके से अरेंज कर देनी है। इस जो हमारे पास ये रॉ डेटा है, इस रॉ डेटा से ढूंढ के हमने लिखना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन किस क्लास में लाई करती है, उसे उसी क्लास के आगे हमने लिख देना है। फर्स्ट क्लास में लाई करती है फर्स्ट क्लास के आगे, सेकंड क्लास में लाई करती है सेकंड क्लास के आगे। अब हमने क्या कर देना है, जस्ट इन एंट्रीज को ऐड कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास कितने की है, इसमें 9 ऑब्जर्वेशन है, सेकेंड एंट्री में 10 ऑब्जर्वेशन है, थर्ड एंट्री में थर्ड क्लास में 17 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बस यही हमारा आज का, यानी इस तरीके से हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये आप लोगों ने खुद सॉल्व